दोनों टीमों के 12th मैन आप भी यहाँ पर आए। हां नाही नाही बरोबर हे दादा असं करता येणार नाही का तू त्या बाजूला गेला आणि त्याला इकडे घेतलं यांना पण अच्छा ये बेटा तुम इधर आओ आपको उधर आना स्कोरिंग के लिए हाँ भाई श्री अजय 11 बैट्समैन भेजे प्लीज आ रहे बैट्समैन आ रहे बोला कॉल किया। काफ़ी तेज़ धूप है तो मैं श्री अजय 11 के बल्लेबाजों से निवेदन करूंगा कि वो जल्द से जल्द बैटिंग लाइन अप करें। निखिल और ललित ओपनिंग के बल्लेबाज है। देखना है अभी स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइकर इंद्र ललित स्ट्राइक है। नहीं नीचे ये डीप है ना इसको है ना थोड़ी देर पीछे कर दो अपने को चेयर आगे दे। थैंक यू। शुक्रिया मैंगो भाई। अभी स्ट्राइक पर है ललित और नॉन स्ट्राइकर पे है निखिल। एक और पहले ओवर की शुरुआत करने के लिए लंबे रनअप के साथ उदय। ओ बढ़िया गेंद, पहली गेंद पर यहाँ पर ललित को बीट किया, हल्का सा कट लगा। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दर्शाते हैं यहाँ पर कि ललित जानते थे मुझे कट लगा है तो वो उसने सम्मान किया उस गेंद का और अपने आप को आउट घोषित कराया। ये एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की जो खूबियाँ होती है वो यहाँ पर ललित ने दिखाई, उसके लिए भी मैं उनका। और अगले बल्लेबाज हैं यहाँ पर सागर। उमेश पाटिल जी वहाँ पर कीपर है जिन्होंने एक बेहतरीन कैच अर्जित किया। कट लग के हल्के से सीधा दस्तानों में बिना किसी खाता खोले एक इंद्रजीत सागर है अगले बल्लेबाज ललित के आउट होने के बाद। हेलो, इसके बाद का मैच है इंद्रजीत वर्सेस MSCC। तो अशोक माली आप टीम के साथ यहाँ पे उपस्थित रहिए प्लीज। और ये सागर ने ऊपर खेल दिया, ये पप्पू के लिए कैच हो सकता है। और ये बिल्कुल कल विराट कोहली के हाथों से जैसे कैच छूटी थी बिल्कुल उसी प्रकार इंद्रजीत स्पोर्ट्स क्लब हाँ आ गए चलो थैंक यू। कल जो एक घमासान हुआ था येलो वर्सेस रेड के बीच में, वहाँ पर जो कैच ड्रॉप हुआ था और ये बेहतरीन शॉट, पहला बेहतरीन सुंदर 4 रन। निखिल स्ट्राइक पर है निखिल और नॉन स्ट्राइकर पे है सागर, जिनका अभी अभी कैच ड्रॉप हुआ था परवेज यानी कि पप्पू के हाथों से। और इस बार फिर एक बार ये कैच हो सकता है, फील्डर वहाँ पर मौजूद मगर थोड़ी सी दिक्कतों के कारण ये कैच ड्रॉप हुआ। और ये दूसरा शानदार चौका निखिल के द्वारा, लॉन्ग ऑफ और स्ट्रेट
लॉन्ग ऑन खेला गया ये सुंदर शॉट, लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके। एक 4 गेंदों में 9 रन। एक विकेट जाने के बावजूद भी पावर प्ले का फ़ायदा उठाना चाहते हैं दोनों ही बल्लेबाज, खासकर निखिल। और इस बार कट लगा, थर्ड मैन की दिशा में गई, आसानी से फील्ड किया, अन्यथा उस फील्डर को बीट करती तो यकीनन 4 रन मिल सकते थे, मगर अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहाँ पर। जतिन टीम के कप्तान बाबूजी से मुझे दरख्वास्त है कि हमारे जो दोस्त है उमेश पाटिल जी को ज़्यादा भगाए नहीं ग्राउंड में, उनको एक जगह फील्डिंग करने लगाए। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन यहाँ पर अच्छी ओवर की समाप्ति। 1 विकेट के नुकसान के बाद श्री अजय 11 का स्कोर हुआ है 10 रन। एक नपीतुली शुरुआत कही जा सकती है कि हालांकि विकेट भी जरूर लिया है। दूसरा जो एक कैच ड्रॉप हुआ था यहाँ पर परवेज के हाथों से, यानी कि पप्पू के हाथों से लेग साइड में सागर का, मुझे याद आता है कि कल विराट कोहली के हाथों से कैच छूटा था। हालांकि मैच काफ़ी रोमांचक हुआ था, मगर जीत आरसीबी की हुई वहाँ पर, क्योंकि सीएस के लिए तो गंवाने के लिए कुछ भी नहीं था वहाँ पर। और कल के मैच में सागर ने बहुत ही 2 अच्छे 6 मारे थे जतिन टीम के विरुद्ध, एक स्ट्रेट और मिड विकेट पर, वो भी बहुत शानदार छक्का था 2, वही उसकी ज़रूरत लगता है आज पर आज भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बेहतरीन बात यहाँ पर बताई अशोक माली ने कि सागर ने कल किस प्रकार से बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था, इसीलिए आज वो 1 डाउन आए हैं अपने टीम के लिए। अब अगले ओवर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाज योगेश और स्ट्राइक पर है निखिल। और काफ़ी टप्पा खाने के बाद उछाल एम्पायर प्रशांत लेग एम्पायर के हिसाब से वाइट करार दिया गया। वहाँ पर एक अतिरिक्त रन, वार्निंग भी दी गई और वाइट करार दी गई वहाँ पर, एक अतिरिक्त रन। फिर एक बार, और इस बार केपी ने खुल करके खेल दिया है लेग साइड में, देखना है 2 रन मिलेंगे वहाँ पर। डिक्लेयर अभी माली बता रहे थे कि उमेश पाटिल जी को ज़्यादा भगाया ना जाए। मैं देख रहा हूँ कि लगातार उनकी फील्डिंग चेंज होते चले जा रही है, पूरे ग्राउंड का लुत्फ उठाने के लिए उन्हें रखा गया है। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन यहाँ पर करना जरूर चाहेंगी दोनों ही टीमें। 2 रन डिक्लेयर के बाद स्कोर हुआ है वहाँ पर 13। बॉल शायद घुमा है वहाँ पर, जुड़ना ही देंगे ना। जो कमेटी के कुछ बॉयज अगर फ्री हो तो वो बॉल ढूंढ ले, नया दीजिए। अभय पाटोले जी बर्थडे बॉय, आज के बर्थडे बॉय हमारे सदाबहार प्लेयर अभय पाटोले जी। बहुत लंबा कैरियर उन्होंने किया है अंबरनाथ क्रिकेट के लिए। 59 प्लेयरों की सूची में अगर जो टॉप की लिस्ट होगी उसमें उनका नाम शुमार होता है अभय पाटोले जी का। अभय पाटोले जी को अगर याद करें तो मारवन अट्टापट्टू, बेहतरीन शॉट, बेहतरीन शॉट यहाँ पर, मगर उतनी सुंदर फील्डिंग। 2 रन जरूर लेंगे, हालांकि इतनी तेज़ धूप में ये 2 रन दौड़ते हुए जो क्रिकेटरों की आत्मा बोलती है वो वही जानते हैं, मगर टीम की भविष्य सुरक्षित करने के लिए 2 रन अच्छी रनिंग द बिटवीन विकेट।
फिर एक बार, और इस बार कमेंट्री बॉक्स की ओर उमेश पाटिल जी के लिए ये कैच हो सकता है। कोशिश के 4 रन, 4 रन, झाड़ टच हो गया, 4 रन। चार रन, झाड़ को टच हो जाए तो 4 रन दिए जाएंगे। बराबर है। चर्चाओं को विराम लगाते हुए डिक्लेरेशन किया गया है कि अगर झाड़ को लग जाता है किसी पत्ते को, डाली को, तो वो 4 रन घोषित किए जाएंगे। फिर एक बार, और इस बार हल्की सी लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइट बॉल, अतिरिक्त रन अपनी दिशा से भटके। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। हालांकि शुरुआत पहली गेंद पर पहला विकेट आने के बावजूद यहाँ पर केपी और सागर ने अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, खासकर केपी ने। ओ, बहुत ही खतरनाक कमबैक यहाँ पर। फर्स्ट रेड बॉक्स सब कुछ अवेलेबल है, अगर ज़रूरत हो तो वो वहाँ से बोलेंगे आपको। समय वैसे भी क्वालिफायर मैच है, दोनों ही टीमों के लिए ज़रूरी। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, सामना करेंगे सागर। ओ, सागर को डिफेंसिव स्टाइल में खेलना चाहते हैं, हल्के से कवर की दिशा में ढकेल के 1 रन प्राप्त करना चाहते थे, कामयाबी नहीं मिली। डॉट गेंद आई काफ़ी समय बाद, और स्कोर हुआ 21 रन। अपने ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए गेंदबाज तैयार। फिर एक बार लेग थर्ड मैन की दिशा में खेल दिया, अच्छा टाइमिंग, यहाँ पर 2 रन जरूर मिलेंगे। इस 2 रन के साथ स्कोर हुआ 23 रन। 2 ओवर की समाप्ति 1 विकेट के नुकसान पर श्री अजय 11 का। पाणी नाही रे, ते एक भरून दिलं असतं ना ज्यूस. पाणी पण संपले 2 बाटले. तिसरा लावला ते खाली आहे, तेच ते 2 बाटले लावायला लागेल. नाही, हा आहे अजून. हाँ दादू, राम राम, किधर है? मैं ये इधर एमपीएफ ग्राउंड में थे, आ जाओ। छाव छाव में, इधर तो छाव ही छाव। हाँ आ जाओ, है मैं इधर। एमपीएफ ऑर्नेस। हाँ आ जाओ, बैठते हैं, सब कुछ है कंफर्टेबल। ये अभी यहाँ पर विजय बोथा आए हैं गेंदबाजी के लिए, जो कि लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं। हल्की सी उछाल होती है इनकी गेंद में, स्लो वन ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखना है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया, वो स्लो वंस का ज़्यादा यूज़ करते हैं। चोपड़ा आर्चर ने भी जब आईपीएल की शुरुआत की तो काफ़ी स्लो वन का उन्होंने यूज़ किया, जिसमें उन्हें काफ़ी मार पड़ी थी शुरुआत के 2 ओवर्स में। अभी यहाँ पर विजय, जो कि एक अच्छे गेंदबाज है, 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। स्कोर हुआ है 24। एक अच्छी शुरुआत 1 विकेट की गंवाने के बावजूद, और इस बार लेग साइड में खुलकर खेल दिया है, कैच हो सकता है, फील्डर मौजूद, और ये बेहतरीन कैच यहाँ पर फील्डर योगेश के जरिए बेहतरीन कैच यहाँ पर आसानी से लिया गया कैच। सागर ने कोशिश जरूर की थी। नेक्स्ट बैट्समैन गोपाल। अगले बल्लेबाज जो है वो है गोपाल, जो कि एक अच्छे बल्लेबाज है अपने टीम के। लिमिटेड ओवर्स की जब मैच होती है तो अटैकिंग कंपलसरी हो जाती है, और इस बार हल्की सी बाहर देखना है। थर्ड मैन भी वहाँ पर बीट हुए, और एक्स्ट्राज में ये 4 यानी कि 5 रन वाइट प्लस।
हाँ दिया ना भाई, वाइट प्लस 5। इस 5 रन के साथ स्कोर अगर देखा जाए, वाइट नहीं है ना, ओके ओके, सिर्फ एक्स्ट्रा में 4 रन 22 के रूप में। थैंक यू सर। 22 के रूप में ये 4 रन आए, जिसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28। और इस बार अच्छी गेंद, वो डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, कामयाबी नहीं मिली, मगर 1 रन लेने में जरूर कामयाब रहे। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि इस बैटिंग के चलते श्री अजय 11 जितने भी रन बनाएंगे उसमें से 4 रन माइनस किए जाएंगे। और बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद, अच्छा कमबैक। बहुत लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं। आखिरी गेंद और अच्छी गेंद, लगातार 2 गेंदें बीट कराई। चिकलेलूटी एमपीएफ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 29 रन। हालांकि इस ओवर में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, 1 विकेट भी आया था यहाँ पर, है ना, सागर के रूप में। अब केपी और बाबू के ऊपर काफ़ी कुछ, गोपाल के ऊपर काफ़ी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि इस स्कोर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। बैट्समैन बाबू और केपी है ना, बॉलर्स में भाई बॉलर परवेज पप्पू वहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। और पहली गेंद पर भरपूर अच्छा समाचार वहाँ पर, और ये 4 रन, 4 रन है वहाँ पर। कोशिश जरूर की थी, डायरेक्ट बाहर अगर जाता है तो 6 रन माना जाएगा, या डायरेक्ट जाकर के जाली के बाहर 6 रन है। स्ट्रेट में अगर जाली को भी हिट करता है डायरेक्ट। ओ, इस बार कमेंट्री बॉक्स की ओर खेल दिया है, फिर एक बार लगातार दूसरा चौका। ये निखिल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक। उन्होंने, गोपाल माफ़ कीजिएगा, गोपाल ने लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए। हालांकि केपी ने भी 4 चौके अब तक लगा चुके हैं, 3 चौके, पहले लगातार 2 लगाए थे, उसके बाद 1 लगाया। दोनों ही बल्लेबाज खुलकर खेलना चाहते हैं। और इस बार बेहतरीन शॉट, फिर एक बार लॉन्ग लेग की दिशा में, फील्डर जब तक फील्ड करके थ्रो करते 2 रन आसानी से मिलेंगे। वो जो गेट के पास जो रिक्शाएं खड़ी है, मैं वो भाइयों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा रिक्शा अगर आप लोग बाहर कर दे तो थोड़ा कोऑपरेट हो जाएगा। तीसरे रन के लिए अभय भाई, तीसरे रन के लिए आउट है ना? हाँ, 3rd रन दौड़ने गए और ये रन आउट वहाँ पर। गोपाल वहाँ पर रन आउट हुए। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे गोपाल, 3 गेंदों में 10 रन बनाए थे अभी उन्होंने। जहीर आए हैं अब, बल्लेबाज जहीर। वो जो रिक्शा है वो ग्राउंड के अंदर है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा कोऑपरेट करें। बढ़िया अच्छी गेंद, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40। एक बेहतरीन स्कोर है अब तक। अभी बची हुई 2 गेंदें हैं। ग्राउंड में गाड़ी अलाउड नहीं है, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। अच्छी गेंद, डॉट गेंद। अभी वॉलंटियर से भी निवेदन है कि मैं यहाँ पर से कितना भी बोलूँ तो शायद उधर तक दिल तक आवाज़ ना जाए। ओके ओके, ठीक है, बेहतरीन।
एक रन पूरा किया, दूसरा रन दौड़ना चाहेंगे बाबू वहाँ पर, और बाबू दौड़ पड़े, मगर देखना है यहाँ पर ये रन आउट, एक ही रन मिलेगा, एक ही रन। अभी ये जो टोटल स्कोर हुआ है 41 में से 4 रन माइनस किए जाएंगे, तो फिर स्कोर बचता है 37। तो अब 38 टू विन होगा। हाँ, जैसा आप स्कोरर जैसा सही समझे, जो मैंने आपको बताया कि माइनस किया गया है, क्योंकि माइनस करना था। 38 विन है, 38 विन है भाई। 41 टोटल बनाए थे श्री अजय ने, जिसमें से जो क्रिकेट एसोसिएशन के जो रूल है उसके खातिर 4 रन कट किए गए, माइनस किए गए उनके, उसके खातिर बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 37, और अब जतिन को जीतने के लिए 38 रनों की ज़रूरत। इसके बाद का जो मैच होगा MSCC वर्सेस इंद्रजीत, दोनों ही कप्तानों से निवेदन है टॉस के लिए आ जाए। टॉस के लिए अशोक माली और MSCC इंद्रजीत के कप्तान और MSCC के कप्तान, टॉस के लिए आ जाओ। ठीक है, आना। दो अलाउड है वहाँ पर। ये टॉस किया जा रहा है यहाँ पर। कौन जीता टॉस? माली क्या लिए? अच्छा अच्छा, इंद्रजीत ने यहाँ पर टॉस जीता है, अपना डिसीजन बता रहे हैं। और जतिन 11 के बल्लेबाजों से भी मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा जल्द बल्लेबाजी के लिए आए। बॉल उधर एम्पायर के पास है। हो गया ना भाई टॉस। परवेज और बाबू, पप्पू और बाबू की देखो यारी, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी। अप्पू और पप्पू नाम का सीरियल आया करता था दूरदर्शन के समय में, तो उसमें ये गीत था, अप्पू और पप्पू की देखो यारी। सर्कल के रूल बताते हुए वहाँ पर सम्मानित एम्पायर अभय पाटोले जी और प्रशांत भाई
दोनों ही यहाँ पर जो क्रिकेट एसोसिएशन के जो रूल है, खासकर अंबरनाथ क्रिकेट एसोसिएशन के जो रूल है, जिसके ज़रिए यहाँ पर श्री अजय को पेनल्टी मिली, 4 रन माइनस हुए उनके, जो कि 41 बनाया था, उसमें से 4 रन माइनस किए, 37 हुआ। और जतीन को जीत के लिए 38 रनों की ज़रूरत है, यानी कि 24 गेंदों में 38 रनों की ज़रूरत है। एक रोमांचक मैच होने के आसार यहाँ पर। अभी स्ट्राइक पर है वहाँ पर परवेज, जो कि पूरे खुमार पर है, पिछले मैचेस में भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते आए हैं अपने टीम के लिए। दोनों ने ही 20-20 मारे, और इससे पहले की जो सीरीज़ हुई उसमें भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है पप्पू ने। जुन्नत सोना, इन्होंने भी बहुत लंबा क्रिकेट जिया है। पहले ओवर की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर श्री अजय की ओर से ललित, ललित है गेंदबाजी के लिए, और बल्लेबाजी के लिए परवेज। और पहली गेंद सुंदर तरीके से खेली गई, शॉट हल्की सी मिसफील्ड, जिसका फ़ायदा उठाना चाहते थे मगर रोका, 1 रन। इंद्रजीत ने जो मैच का टॉच किया था उसमें विन हुए और वहाँ पर फील्डिंग करने का निर्णय लिया, और मोहन सबरिया को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। ओ बेहतरीन बेहतरीन गेंदबाजी, यहाँ पर बीट किया बाबू को। पप्पू और बाबू, 38 रनों की ज़रूरत निर्धारित 4 ओवर्स में। ओ बहुत ज़ोरदार अपील वहाँ पर सुले द्वारा, ललित के द्वारा, अतिरिक्त के रूप में ये रन। एक बेहतरीन ऑलराउंडर ललित सुले, गेंदबाजी और बल्लेबाजी में। पावर प्ले में बल्लेबाज को रोकने की पूरी कोशिश, मगर पप्पू कवर्स की दिशा में हल्के से फ्लिक कर दिया। जानते हैं कि सर्कल को बीट करना है, और उन्होंने सर्कल को बीट किया और हवा के रुख के साथ ये 4 रन अर्जित कर लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन, ये 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 बनाने हैं 38, यानी कि अभी भी 32 रनों की ज़रूरत। अपने ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार ललित, सामना करेंगे परवेज। और इस बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर बड्डे बॉय अंपायर पाटोले के ज़रिए ये एक अतिरिक्त रन वाइट के रूप में, 7 रन। हालांकि सर्कल का फ़ायदा उतना उठाने नहीं दिया ललित ने अब तक। अच्छी गेंदबाजी की, हल्का कट कराते हैं, लेग स्पिन की कोशिश करते हैं, स्लो वन का वापर करते हैं, बेहतरीन कलाबाजी दिखाते हैं अपने गेंदबाजी में। हालांकि बल्लेबाजी में खासा नहीं कर पाए थे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया, पहली गेंद पर आउट होकर चले गए थे, मगर गेंदबाजी में अपना परफॉर्म दिखा रहे, जैसे कि कल जडेजा ने दिखाया। हालांकि जीता नहीं सके सीएसके को। फिर एक बार ललित है, सामना करेंगे परवेज, जो कि एक चौका लगा चुके हैं। बढ़िया शॉट, फील्डिंग उसी प्रकार से लगाई ललित ने जहां पर बल्लेबाज को खेलने पे विवश किया। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर, बल्लेबाज को जो मजबूर कर दे कि उसी दिशा में खेलना हो तो काबिल तारीफ गेंदबाजी होती है। ललित अपने ओवर की आखिरी गेंद, स्कोर हुआ है अब तक यहाँ पर 8 रन। आखिरी गेंद करेंगे अपने ओवर की। पावर प्ले के जो नियम है, स्ट्रक्चर्स है, उसके स्वरूप में आखिरी गेंद
ललित के द्वारा और अब स्ट्राइक पर है और हल्के से टैप कर दिया। थर्ड मैन को बीट करती हुई 2 रन जरूर चुरा लेंगे, देखना है जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करते। 4 रन यहाँ पर मिस फील्ड हुई और ये सिर्फ ताकत से ही नहीं, नज़ाकत से भी टेनिस भी बेहतरीन खेला जा सकता है, उसका एक अच्छा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला। पेस का इस्तेमाल करते हुए 4 रन अर्जित किए। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बिना किसी नुकसान के अब बनाने होंगे केवल 26 रन। 18 गेंदे 26 रन, मैच में रोमांच बरकरार। और गेंदबाज है वहाँ पर सागर, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, कई मैचेस अपने दम पर जिताए हैं इन्होंने अपनी टीम को, श्री अजय 11 को। देखना है किस प्रकार अभी यहाँ पर फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन, सर्कल खोल दिया गया। 12 रन। छः 12, 18 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है। एक रोमांचक मैच। सागर तैयार और पप्पू भी तैयार और ये कमेंट्री बॉक्स की ओर सलामी देते हुए ये जो मोहन सबेरिया ने जो पहली बार इस टूर्नामेंट को आयोजन किया है उसको सल्यूट करते हुए एक तोफ की सलामी दी गई यहाँ पर परवेज के द्वारा। बेहतरीन, दोनों ही अच्छे मित्र है और यहाँ पर मित्रता नहीं दिखाई जाती, यहाँ पर जो ज़्यादा जालिम रहेगा वही विनर रहेगा। तो पप्पू वहाँ पर अपने खेल का प्रदर्शन करते हुए, मैंने पहले भी बताया कि पप्पू आजकल पूरे खुमार पर है, लगातार बहुत बेहतरीन हर सीरीज़ में परफॉर्म कर रहे हैं। जुन्नते सोना, स्पोर्ट्स क्या होता है ये 40+ अंबरनाथ शहर ने दिखाया है पूरे महाराष्ट्र को। और बेहतरीन देखना है यहाँ पर ये लगातार तीसरा चौका, जो कि पहले ओवर में केवल 12 रन थे 6 गेंदों में, यहाँ पर 3 गेंदों में सागर के 3 चौके आए, यानी कि 12 रन यहाँ पर और 12 वहाँ पर, 24 रन हो चुके। अब जीतने के लिए सिर्फ 14 रनों की जरूरत है, 14 रनों की जरूरत। और उसमें से और 6 रन अगर कम कर दिए जाए तो केवल 4 है 6, अभी केवल 8 रनों की जरूरत रह जाती है यहाँ पर। जो मैच किसी कारण लेट हुआ था थोड़ा, तो उसका पूरा खामियाजा इस ओवर में पप्पू ने पूरा कर दिया, एकदम फास्ट रन बना करके 18 रन हो गए इस 4 गेंदों में। कभी कभी होता है, अच्छे अच्छे गेंदबाजों के दिन बुरे होते हैं। इससे पहले परवेज ने कैच भी ड्रॉप किया था, तो उसका जो खामियाजा है वो उन्होंने यहाँ पर अपने बल्ले से ले लिया कि भाई वो ड्रॉप करने वाले भी अगर हम हैं तो मैच को जिताने वाले भी हम हैं। फिर एक बार अपने ओवर की अगली गेंद, ओह यॉर्कर लेन, ये बहुत बेहतरीन गेंद, मगर ऐसा होता है ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, उससे पहले सब कुछ हो चुका था। हालांकि कोशिश जरूर की मगर देर हुई। अब 8 रनों की ज़रूरत है। परवेज फिर एक बार, और इस बार ऊपर खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, कामयाबी नहीं मिली मगर 1 रन जरूर मिला। ओवर की समाप्ति। इस ओवर में स्कोर आया टोटल 19 रन आए, बहुत ही महंगा और जतिन के नज़रिए से बहुत ही अच्छा ओवर यहाँ पर घटा सागर के गेंदबाजी में। अब जीतने के लिए यहाँ पर चाहिए केवल 7 रनों की ज़रूरत। और आखिरी ओवर, तीसरी ओवर
हाँ मतलब अगर 7 रन इसी ओवर में हो जाए तो वो बॉलर्स नेम संदीप, अच्छा संदीप है गेंदबाज। परवेश फिर एक बार, और ये 4 आ गए, 6 आ गए, तो अब केवल 1 रन की ज़रूरत है। क्वालिफायर मैचेस जीतनी है तो इस प्रकार जीतनी चाहिए ताकि रन रेट की भी बात आ जाए तो उसमें भी जतिन आगे दिखाई देती है। हालांकि वैसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है यहाँ पर। 2 मैच लगातार जीती है, वो भी इस कड़ी धूप में परफॉर्म करते हुए। अब केवल 1 रन की ज़रूरत है। और वो रन भी यहाँ पर शानदार विकेट गई है यहाँ पर। हालांकि 25 रन बनाए परवेज ने, जिसमें एक छक्का, 28 रन बनाए जिसमें एक छक्का, 2 छक्के, माफ कीजिएगा 2 छक्के 4 चौके। केपी ने यहाँ पर कैच लिया, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी भी की थी। मेलविन खुद एक हार्ड हीटर है तो कैलकुलेट रखते हैं कि मैं भी जब वक्त आएगा तो मैं भी दिखा दूंगा भाई उसमें 2 थे यहाँ 3 है। अब 1 रन के लिए बल्लेबाज आए हैं वहां पर। राजेश। बेहतरीन, यही तो क्रिकेट है कि वो जो टाइम वेस्ट हुआ था उसे यहाँ पर इस प्रकार कवर कर लिया गया। और बर्थडे बॉय को अगर लग जाती तो पेनल्टी होती। और इसी के साथ जतिन ने यहाँ पर यह मैच जीत लिया है। हालांकि अगर वो 41 भी होते तो वो भी पूरे हो चुके हैं।